किंग कोहली, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम। शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा जो कि विराट ने अब तक तोड़ा ना हो। मोस्ट ओडीआई हंड्रेड्स इन इंटरनेशनल मैचेस, सेकेंड मोस्ट हंड्रेड्स इन ऑल फॉर्मेट्स आफ्टर सचिन तेंदुलकर, मोस्ट डबल हंड्रेड्स इन टेस्ट मैचेस, हाईएस्ट रन्स इन आईपीएल, हाईएस्ट रन्स in a single edition of IPL with 973 runs in just 16 innings, most successful captain for India in Test, Under 19 winning captain और भी बहुत सारे रिकॉर्ड जो गिनवाना आसान काम नहीं होगा। और इसी के साथ अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो मोस्ट फॉलोड इंडियन ऑन इंस्टाग्राम, थर्ड मोस्ट फॉलोड एथलीट ऑन इंस्टाग्राम, most followed Asian on Instagram and more than 1000 net worth। लेकिन विराट का ये सफर इतना आसान नहीं था। इसमें थे कुछ अप्स और कुछ डाउन्स। कुछ लोगों का लाइफ में आना तो कुछ लोगों का लाइफ से हमेशा के लिए चले जाना। विराट की ये विराट बनने की जर्नी को और अच्छे से समझने के लिए हमें वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। और जब विराट सिर्फ 9 साल के थे तभी उनके पिताजी ने विराट को एक एकेडमी ज्वाइन करवा दी थी। लेकिन कहा जाता है कि विराट जब सिर्फ 13 साल के थे तभी से वो 15-15, 16-16 साल की एज ग्रुप के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। और फिर अंडर 14 के ट्रायल्स हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विराट का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और वो रिजेक्ट हो गए। और उनका सिलेक्शन ना होने पर वो फिर बहुत हताश और परेशान हुए। लेकिन फिर अगली साल उन्होंने बहुत मेहनत की और वो अंडर 15 की टीम में सेलेक्ट हो गए। फिर आगे चलकर विराट ने दिल्ली की तरफ से अपना रणजी में डेब्यू किया और उन्होंने दिल्ली की तरफ से रणजी ट्रॉफी के मैच खेलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर 18 दिसंबर को विराट घर पर आए अपना रणजी मैच खेल के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड से और वो उस दिन नाबाद रहे। लेकिन 19 दिसंबर को 2 बजे के करीब विराट के पिताजी को हार्ट अटैक पड़ा और वो गुजर गए। विराट एकदम शॉक हो गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। और फिर उन्होंने अपने कोच को फोन लगाया और कोच को पूरी परिस्थिति समझाई और उन्होंने कहा कि जो चीज हो गई उसे हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और विराट के पिता भी यही चाहते थे कि विराट क्रिकेटर बने और इंडिया को रिप्रेजेंट करे। और फिर अगले दिन विराट ग्राउंड पर गए और शानदार 90 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई और आके अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। और फिर उसके बाद विराट का एक ही लक्ष्य था कि क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लेयर बनना और उनके पिता भी यही चाहते थे। और फिर विराट ने क्रिकेट में अपनी पूरी जान झोंक दी और फिर वो इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट हो गए और उन्होंने कैप्टेंसी भी करी और इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया। और साल 2008 में उन्हें आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल भी किया। और फिर विराट क्रिकेट में बहुत अच्छा करने लगे और उनका चयन 2011 की ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में भी हुआ और फाइनल में भी उन्होंने एक क्रूशियल पारी खेली थी। और फिर 20 जून 2011 को विराट कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन पहले टेस्ट की दोनों इनिंग में विराट सिर्फ 4 और 15 रन ही बना पाए और बाकी के टेस्ट मैचेस में भी
विराट ने कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद नवंबर के महीने में वेस्टइंडीज ने भारत का दौरा किया एक टेस्ट मैच के लिए, और उस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया और अपने टेस्ट कैरियर का आगाज कर दिया। लेकिन फिर विराट कोहली के सामने उनका सबसे बड़ा चैलेंज था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जिसमें उनका पहली बार सिलेक्शन हुआ था। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले मैच में विराट का स्कोर रहा सिर्फ 11-0 और उन्हें बहुत गालियां भी पड़ी ऑस्ट्रेलियन क्राउड से, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो इससे बहुत डिमोटिवेट और परेशान भी हो रहे थे। और फिर दूसरा टेस्ट मैच जो कि सिडनी में खेला जा रहा था, उसमें विराट सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए और पूरी इंडियन टीम 161 पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलियन क्राउड विराट को गालियां देने लगी और अपना एग्रेशन दिखाने लगी। और फिर दूसरे दिन जब विराट ग्राउंड पर आए और ऑस्ट्रेलियन क्राउड उन्हें स्लेज कर रहा था, तो उन्होंने गुस्से में आकर ऑस्ट्रेलियन क्राउड को अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी। और फिर अगले ही दिन ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर विराट की फोटो थी मिडिल फिंगर दिखाते हुए, और अंपायर्स ने भी विराट पर 50% मैच फीस का फाइन लगाया। और फिर थर्ड टेस्ट मैच में भी विराट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए और ना ही उनकी टीम। और फिर फोर्थ टेस्ट मैच होता है और इंडिया ये सीरीज तो हार चुकी होती है, लेकिन वो ये डिसाइड करती है कि हमें ये फोर्थ टेस्ट मैच जीतना होगा क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 604 रन का बड़ा लक्ष्य दिया और विराट कोहली ये डिसाइड करते हैं कि अब अग्रेशन दिखाना होगा और ऑस्ट्रेलियन क्राउड को जवाब देना होगा। स्लेजिंग के बदले स्लेजिंग, गालियों के बदले गालियां और अग्रेशन के बदले अग्रेशन। और फिर उस टेस्ट मैच में जब इंडिया की बैटिंग आती है तो एक तरफ से इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से विराट चट्टान की तरह खड़े हुए थे और अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे और अपने बल्ले से पूरे ऑस्ट्रेलियन क्राउड को जवाब दे रहे थे। उस सीरीज में इंडिया की तरफ से विराट ने सबसे ज्यादा रन बनाए 300 रन और अपनी टीम की इज्जत भी बचाई। लेकिन फिर आता है 2012 का आईपीएल सीजन। इस सीजन में विराट की परफॉर्मेंस बिल्कुल गायब रही और 16 मैचेस में विराट ने सिर्फ 2 हाफ सेंचुरी लगाई और आरसीबी के लिए उस सीजन बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया और आरसीबी उस सीजन क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। और फिर विराट ने आईपीएल सीजन खत्म होने के बाद अपने आप को शीशे में देखा और अपने आप से कहा कि एक इंटरनेशनल प्लेयर जो कि बेस्ट लेवल पर खेलना चाहता है वो ऐसा तो नहीं दिख सकता। और उसी दिन से उन्होंने जंक फूड, पेस्ट्रीज, पेटीज, चॉकलेट और सब छोड़ दिया और एक कड़ी मेहनत और वर्कआउट करने लगे। विराट कोहली ने अपनी फिटनेस पर बहुत वर्क करा और बहुत फोकस और अग्रेसिव भी हो गए थे। और फिर अगले ही 2 साल में विराट कोहली ने 5 टेस्ट सेंचुरी और 10 ओडीआई सेंचुरी भी लगा दी थी। और फिर आया 2014 का ऑस्ट्रेलियन टूर, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। लेकिन विराट ने इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अपनी बल्ले से सबका मुंह बंद कर दिया। 4 टेस्ट मैचेस में 4 टेस्ट सेंचुरी लगाई और 2 सेंचुरी तो पहले टेस्ट मैच की दोनों
इनिंग्स में आई। इसी टाइम विराट कोहली ने पहली बार टेस्ट कैप्टनसी भी करी थी और फिर उसी टाइम से पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम विराट से घबराने लगी और उनका खौफ पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम में हो गया था और वो अब विराट की रिस्पेक्ट भी करने लगे थे। और 2013 में विराट की मुलाकात होती है अनुष्का शर्मा से एक एड के दौरान जो कि शैम्पू का था और उसके बाद ही विराट और अनुष्का डेट करने लगे और नवंबर 2014 में विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगाई और सेंचुरी लगाने के बाद सेलिब्रेशन में उन्होंने फ्लाइंग किस दी अनुष्का शर्मा को जो कि स्टैंड्स में मौजूद थी और अपना रिलेशन पब्लिक कर दिया। और फिर साल 2017 को 11 दिसंबर को विराट और अनुष्का ने शादी करी और विराट हमेशा कहते हैं कि अनुष्का ने उन्हें स्पिरिचुअलिटी की दुनिया दिखाई और जहां विराट ने एक बार बोला था कि मैं पूजा पाठ नहीं करता, वो इस टाइम अनुष्का के साथ बहुत से मंदिर जाते और पूजा पाठ करने लगे और अनुष्का ने उनकी लाइफ चेंज कर दी और विराट हमेशा अपनी सक्सेस का क्रेडिट अनुष्का को देना नहीं भूलते हैं। लेकिन 2020 के बाद विराट कोहली के रन्स बनना बंद हो गए, जहां 2019 तक विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे थे। वहीं 2021 के बाद विराट कोहली बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे और सब यही कह रहे थे कि ये इसकी वजह से है क्योंकि अनुष्का पर विराट ज्यादा फोकस कर रहे हैं और क्रिकेट पर कम और सब अनुष्का को ट्रोल करने लगे और विराट को कहने लगे कि अब उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और उसका कैरियर अब खत्म हो चुका है। और फिर जुलाई में इंग्लैंड टूर से वापस आने के बाद विराट कोहली ने 1 महीने का रेस्ट लेने का डिसाइड करा और 1 महीना अपने आप से बातें करने के लिए बीसीसीआई से टाइम मांगा। और विराट कहते हैं कि उनकी लाइफ का ये पहला 1 महीना था जब उन्होंने बैट को छुआ तक ना हो और क्रिकेट की बातें तक नहीं की हो। और फिर इसी ब्रेक के तुरंत बाद विराट कोहली ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पहली T20 सेंचुरी लगाई और अपने कमबैक का ऐलान कर दिया। और उसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा था T20 वर्ल्ड कप, उसमें 82 रन्स की अनबीटेबल पारी भी खेली थी पाकिस्तान टीम के खिलाफ और इंडिया को जीत भी दिलाई थी उस मैच में। और फिर साल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला जा रहा था, उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए 765 और 3 सेंचुरी भी लगाई। और सेमीफाइनल में विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी लगाकर ग्रेट सचिन तेंदुलकर का मोस्ट ओडीआई 100s का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और पूरी तरीके से डोमिनेट करने लगे। तो अब एट द एंड विराट की इस जर्नी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अगर वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट करना है तो हमें बहुत सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए और इसी के साथ हमें अपने आप पर सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा। तो ये थी विराट की विराट बनने की जर्नी फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास बॉय टू बिकम द गोट ऑफ इंडियन क्रिकेट और द इंटरनेशनल क्रिकेट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।